आइए मित्रों, सर्वप्रथम 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परमपिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग विद्या का शास्त्र, इसे हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने आपको इसकी 10 कक्षाएं पढ़ा दी। प्लेलिस्ट में आप सभी के लिए हमने कॉलम बना दिया है, योग दर्शन। उस पर आप क्लिक करेंगे तो पीछे की कक्षाओं को आराम से क्रमानुसार आप पढ़ ले सकते हैं, जब चाहें तब पढ़िए। परंतु आगे की कक्षाएं आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, यदि पीछे की आपने पढ़ ली हैं तभी ठीक से समझ में आए। यदि पीछे की कक्षाएं आपने नहीं पढ़ी हैं, फिर थोड़ा कठिन पड़ेगा। समझ में तो आएगा थोड़ा थोड़ा, परंतु पूरा समझ में नहीं आएगा। पूरा आपको यदि समझना है, योग विद्या को पूरी तरह से समझना है, महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है योग विद्या के विषय में, तो आप क्रमानुसार सभी वीडियोज को पढ़िएगा। कक्षाओं 10 कक्षाएं मित्रों अभी तक हमारी हो चुकी हैं और हमारे 11 सूत्र हो चुके हैं। क्या 11 सूत्र हो चुके हैं। एक बार मैं सूत्र आपने कॉपी खोल लीजिएगा अपनी, आपने कॉपी पर लिखे हैं, ठीक है। उसको एक बार आवृत्ति कर लेते हैं पूरे 11 सूत्रों की, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा सूत्र था अथ योगानुशासनम, ठीक है। महर्षि पतंजलि जी अब वहां पर क्या है, योग विद्या का अनुशासन माने योग विद्या के विषय में बताना आरंभ कर रहे हैं। फिर दूसरा हमारा सूत्र था योगश्चित्त वृत्ति निरोध, कि योग की विद्या का आरंभ कर रहे हैं, वो योग होता क्या है, तो उसके विषय में बता दिया था कि चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम ही क्या है, योग, ठीक है। और ये कहा था फिर उस योग के होने पर, योग के सिद्ध होने पर क्या होता है, तो फिर तीसरा सूत्र कहा था तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि तब क्या होता है, जो दृष्टा होता है, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और अपने स्वरूप का उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं चेतन हूं, मैं अपरिवर्तनशील हूं, मैं नित्य हूं, मैं पवित्र हूं। इस प्रकार का उसे आभास होता। फिर आगे चौथा सूत्र हमें बताया था वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, और जब हमारा चित्त की वृत्तियां रुकी नहीं रहती हैं, उस स्थिति में क्या होता है, जब योग सिद्ध नहीं होता है, तो उस पक्ष में तो हमें जो संसार में जो दिखता है वैसा ही आत्मा अपने आप को अनुभव करता है। शरीर मरण धर्मा है, तो आत्मा भी अपने आप को मरण धर्मा मानता है कि मैं मर जाऊंगा,
मेरा हाथ टूट गया, मैं मर रहा हूं, मुझे दुख हो रहा है। तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र माने दूसरी अवस्था में जब योग नहीं होता है, अर्थात चित्त की वृत्तियां रुकती नहीं है, उस अवस्था में तो क्या है, चित्त की वृत्तियां बाह्य विषयों के साथ लगातार कनेक्टेड रहती हैं और आत्मा अपने स्वरूप का बोध नहीं कर पाता है। चित्त को ही चित्त जैसा बनता है, चित्त की वृत्ति जैसी बनती है, वैसा ही अपने आप को वो समझता रहता है, ये बताया था। फिर उसके बाद में बताया था कि चित्त की वृत्तियां कितनी हैं, और उसके लिए पांचवा सूत्र बताया था, वृत्तया पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्तियां पांच प्रकार की, वृत्तियों को करोड़ों प्रकार की हैं, माने असंख्य वृत्तियां हैं, उनको कैटेगराइज कर दिया पांच। और पांच प्रकार में भी पांच प्रकारों को भी दो दो प्रकार कर दिए, क्लेश देने वाली और सुख देने वाली, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। फिर कहा था वो कौन कौन सी है पांच प्रकार की, तो पहली बताई थी वो नाम बताए थे, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृतया। एक प्रमाण नाम की वृत्ति होती है, एक विपर्य नाम की वृत्ति होती है, एक विकल्प नाम की वृत्ति होती है, एक निद्रा नाम की वृत्ति होती है, और एक होती है स्मृति। सब पर विस्तार से हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। अब केवल मैं आवृत्ति करा रहा हूं, आपको स्मरण रहे चीजें। फिर कहा था प्रमाण क्या है, तो कहा था प्रमाण जो वृत्ति है वो कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि। प्रत्यक्ष और अनुमान से और आगम से जो वृत्ति बनती है उनको कहा, उनका नाम है प्रमाण वृत्ति, ठीक। वो बता दिए थे आपको तीनों के उदाहरण भी विस्तार से। फिर बताया विपर्य, विपर्य क्या बताया था, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठा। अर्थात जो चीज जैसी, अर्थात जो जैसा नहीं है उसमें क्या है, विपरीत ज्ञान कर लेना। क्या है, विपरीत ज्ञान कर लेना। अर्थात अभी कुछ दिख रहा है, बाद में वो वैसा नहीं दिख रहता। जब उसको हम तर्क प्रमाणों से तर्क की तराजू पर तौलते हैं तो वो वैसा नहीं रहता, तो वो होता है विपर्य वृत्ति। और फिर आगे तीसरी वृत्ति थी विकल्प वृत्ति। उसके लिए सूत्र बताया था, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। कि शब्द तो होता है परंतु उसका कोई वस्तु नहीं होता है, उसका कोई वस्तु नहीं होता। वस्तु शून्य जो शब्द से बनने वाली चित्त में वृत्ति है, वो कौन सी वृत्ति बताई थी, विकल्प वृत्ति। जैसे कहा था शशशृंग, आकाश, ख पुष्पम, आकाश के फूल। आकाश के फूल शब्द तो है परंतु उनका आकाश का फूल नहीं होता, क्योंकि आकाश अभाव का नाम है। आकाश कोई द्रव्य ही नहीं है तो उसका फूल कहां से होगा। ऐसे ही शशा श्रृंग, खरगोश तो है, सींग भी है पर खरगोश के सींग नहीं। अतः शश श्रृंग शब्द तो है परंतु उसका कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार से चित्त में वृत्ति बनती है वो हमारी विकल्प वृत्ति बताई थी। फिर बताई थी निद्रा वृत्ति, अभाव प्रत्यलंबना वृत्ति निद्रा। अर्थात अभाव किसका, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था का जिस समय अभाव होता है उस समय जो वृत्ति बनती है चित्त में वो होती है निद्रा वृत्ति, यही बताई थी। फिर आगे बताई थी स्मृति वृत्ति। स्मृति वृत्ति को बताया था अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति। अर्थात जिन विषयों को हमने अनुभव कर लिया है और उनके संस्कार बन गए हैं, नष्ट नहीं हुए, तो उनसे बनने वाली जो वृत्ति होती है चित्त में, और अनुभव किए हुए विषयों के बने हुए संस्कारों से जो स्मृति होती है, तो जो हमें चित्त की वृत्ति बनती है वो स्मृति वृत्ति बताई। स्मृति वृत्ति संस्कारों से भी बनती है और स्मृति से संस्कार फिर दोबारा बन जाते हैं। तो जब तक हमारा वो संस्कार नष्ट नहीं होता है तब से उससे फिर जो वृत्ति बनती है वो स्मृति वृत्ति बताई थी।
तो ये 5 प्रकार की वृत्तियां आपको बता दी थी, और ये दोनों प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ठीक है, ये मैंने आपको संक्षिप्त में इसको अभी आवृत्ति करा दी है, आवृत्ति करा दी है। अब बार बार आवृत्ति तो नहीं कराएंगे, पर बीच बीच में बताते रहेंगे आपको। ठीक है, तो ये सूत्र हमने अभी तक 11 सूत्र पूरे हमारे कंप्लीट हो गए। तो महर्षि पतंजलि ने ये कह दिया कि भाई आपने वृत्तियां भी जान ली, योग की परिभाषा भी जान ली, चित्त का स्वरूप भी बता दिया आपको। अब जो चित्त की वृत्तियां हैं, इनका निरोध करने का नाम योग है। परंतु निरोध उसको करने का तरीका क्या, उपाय क्या, ये तो स्वाभाविक है भाई। उपाय तो जब तक उपाय मालूम नहीं होगा, ये सारी चीज मालूम होगी, चित्त में इतने प्रकार की वृत्तियां बन रही है, चित्त की वृत्तियों को रोकने पर योग की स्थिति सिद्ध होती है। परंतु वो चित्त की वृत्तियां रुके कैसे, इसके लिए महर्षि पतंजलि जी आज सूत्र हमें दे रहे हैं। मैं आपको सूत्र लिखा रहा हूं, पुस्तक कॉपी आपने ओपन की है, चलिएगा लिखिएगा, मैं लिखाता हूं, बोर्ड पर लिखाता हूं आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है मित्रों। ठीक है, लिखिएगा, सूत्र संख्या है 12। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। ठीक है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। बहुत सरल है। ठीक है, अब मैं इसमें अलग अलग आप देखेंगे, एक शब्द है अभ्यास, दूसरा है वैराग्य। मैं यहाँ अलग अलग लिख देता हूँ, तो संस्कृत का है, इसको हिंदी कर देता हूँ मैं। अभ्यास आपको पता ही है, प्रैक्टिस। वैराग्य, वैराग्य का अर्थ होता है त्याग, त्याग, और हिंदी में कहें छोड़ना। और सरल हिंदी, वैसे त्याग भी तो हिंदी है, त्याग अथवा छोड़ना। और यहां पर तन निरोधा का निरोध का अर्थ होता है रोकना। ठीक है, पूरे सरल शब्दों में सूत्र समझा दिया मैंने। तत् माने उनका, तत् शब्द है यहाँ पर, तो तत् का है उनका। उनका किसका, चित्त की वृत्तियों का, चित्त वृत्तियों का। आप पूरा ही समझ गए होंगे। ठीक है, चित्त की वृत्तियों का रोकना किसके द्वारा होता है, कहते हैं अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, त्याग भाव के द्वारा। ठीक है, आइएगा, सरल है। देखिए महर्षि पतंजलि जी एक सही उपाय बता रहे हैं। ये ध्यान रखेंगे यहां पर कि जो चित्त की वृत्तियां हैं उनको रोकना है, तो क्या है, अभ्यास करना पड़ेगा।
कोई भी संसार में ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि ऐसे घुमा दी और चित्त की वृत्तियां रुक गई। ये समझ लीजिएगा, कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है, कोई भी ऐसा जादू टोना नहीं है, कोई भी ऐसा तावीज नहीं है कि जिसको लटकाने से अथवा बांध लेने से चित्त की वृत्तियां रुक जाएं। एकदम महर्षि पतंजलि जी ने स्पष्ट कहा है, चित्त की वृत्तियां तो मित्रों अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा, त्याग भाव के द्वारा रुकती हैं। ठीक है, अब इस पर जो थोड़ा सा महर्षि व्यास जी ने भाष्य लिखा है, भाष्य को थोड़ा सा सुन लीजिएगा आप। मैं संस्कृत में पढ़ देता हूं, फिर मैं आपको हिंदी में उसका भाव समझा दूंगा। ठीक है, थोड़ा संस्कृत भी सुनने का अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, यहां पर महर्षि व्यास जी कहते हैं कि चित्त नदी नामो भय तो वाहिनी, वहती कल्याणाय वहती पापाय च, या तो कैवल्य प्राग भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याणवः, संसार प्राग भारा विवेक विषय निम्ना पापवः, तत्र वैराग्येण विषय स्रोतः खिलीक्रियते, विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेक स्रोत उद्घाट्यत इति उभयाधीनश्चित्त वृत्ति निरोधः। चलिए, जिनको संस्कृत आती है तो संस्कृत में समझ गए होंगे, नहीं आती है तो उनके लिए तो ये कक्षा चलाई ही जा रही है। यहां पर महर्षि व्यास कहते हैं कि जो महर्षि पतंजलि ने जो कहा कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों को रोका जाता है, यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अभ्यास कीजिएगा और वैराग्य, वैराग्य में त्याग का भाव। तो इस पर जो महर्षि व्यास जी ने कहा कि जो चित्त है हमारा, चित्त, उन्होंने कहा चित्त में, जो चित्त क्या है, एक नदी है। चित्त को कहा एक नदी है, और ये नदी क्या है, नदी की दो धाराएं हैं। तो चित्त नाम की नदी है, उसकी दो धाराएं, माने नदी होती है, नदी की दो धाराएं होती हैं, अर्थात नदी की तो वैसे एक ही धारा होती है, एक तरफ चलती है। वास्तव में नदी की तो एक ही धारा होती है, पर चित्त नाम की जो नदी है उसकी दो धाराएं हैं। चित्त में से एक इधर को जाती है, एक इधर को जाती है। इधर को और इधर को, इसका तात्पर्य यह है, चित्त नाम की नदी में दो धाराएं, एक धारा तो संसार में ले जाती है, वो चित्त को क्या करती है, संसार में चलने के लिए चलती है। भाई संसार में चलो, खाओ पियो मौज करो, शादी ब्याह विवाह करो, बच्चे पैदा करो, बच्चों को पालो, ठीक है। संसार में काम धंधा करो, घर बनाओ, और ये सारे इधर माने विषयों की तरफ लाती है। चित्त में जो एक धारा है, नदी जो धारा है, वो संसार में ले जाती है। इसको उपनिषदों में क्या कहा है, प्रिय मार्ग। जो प्रिय मार्ग में चलता है वो क्या है, संसार में बंधता जाता है, असंख्य बंधनों से बंध जाता है व्यक्ति। जब प्रिय मार्ग में हम भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, प्रिय मार्ग में चल रहे हैं सभी लोग प्राय करके। प्रिय मार्ग में जब व्यक्ति चलता है तो क्या होता है, इतने मोटे मोटे रस्सियों से, जंजीरों से मनुष्य बंध जाता है। संबंध, वो संबंध रूपी रस्सियां हैं। माता पिता का, हमारे पिता पुत्र का संबंध, माता पुत्र का संबंध है,
भाई भाई का संबंध, भाई बहन का संबंध, ये बहुत मजबूत जंजीरें हैं। प्रेम मार्ग में हम चलते हैं, संसार में जीवन जीते हैं, सांसारिक जीवन जीते हैं, तो ये रस्सियां ही तो हैं। जब ये रस्सियां टूटती हैं तो हमको दुख होता है? हमारा पुत्र हमसे अलग होता है, हमारी माता हमसे अलग होती है, हमारा पिता हमसे अलग होता है, तो दुख होता है। तो उपनिषदों में कहा ये जो प्रेम मार्ग है, उसी को यहां पर योग दर्शन में महर्षि व्यास जी ने कहा कि चित्त नाम की जो नदी है, उसमें से जो एक धारा है वो संसार की तरफ लाती है। और उन्होंने कहा कि ये जो धाराएं हैं, ये क्या है? पाप वहा, ये पापों का वहन करने वाली है। पाप का अर्थ है दुख। जो व्यक्ति प्रेम मार्ग में चलता है वो दुखों से बच ही नहीं सकता है। ये विचार करना हम सभी को, ठीक? केवल बोलने तक सीमित नहीं रखना, ठीक? जो विचार करेगा, चिंतन करेगा, वो ही तो चित्त नाम की जो ये नदी है, संसार की तरफ जा रही है, उसको तोड़ने में सफल हो पाएगा। तो नहीं करेगा चिंतन, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, सफल हो नहीं पाएगा। तो कहते हैं जो चित्त नाम की नदी है, जो क्या है, संसार की तरफ लाती है, वो पाप वहा है। पाप वहा माने वो कष्टों को देने वाली है, कष्टों को लाने वाली है। वो संसार में जब तक हम लिप्त रहेंगे तब तक हमें दुख मिलते ही रहेंगे, दुखों से बच नहीं सकते। भिन्न भिन्न प्रकार के दुख मिलेंगे, जिनको वास्तव में हम सुख कह रहे हैं, सुख, उसमें भी यदि हम सूक्ष्मता से देखेंगे तो दुख है। वस्तुतः हमें क्या लगता है, हमारा घर बहुत अच्छा बन गया, बहुत सुख आ रहा है, पर अंततः वो घर हमको दुख देता है। कभी उसमें तोड़ फोड़ होती है, दुख होता है। ऋषियों ने सिद्धांत निश्चित किया है कि संसार की प्रत्येक वस्तु के साथ यदि आत्मा का संबंध होता है तो वो उसको दुख देने वाली ही सिद्ध होती है। थोड़ा सा क्षणिक सुख मिल सकता है, परंतु दुख की मात्रा अधिक है। संसार के भोग में दुख की मात्रा अधिक है, सुख की मात्रा थोड़ी सी, ऐसा कहा। तो उपनिषदों में इसको क्या कहा, कठोपनिषद में भी कहा कि ये जो मार्ग है, संसार की तरफ जो मार्ग है, संसार में लिप्त होने का मार्ग है, सांसारिक जीवन जीने का मार्ग है, इसको नाम दिया उन्होंने प्रेय मार्ग। और कहा चित्त की एक दूसरी धारा बहती है, वो अंदर को बहती है। अंदर मतलब संसार के विषयों की तरफ ना होकर के, वो कहते हैं वो पुण्य बहाव होती है, अर्थात आनंद को लाने वाली होती है। उस धारा से आनंद, अर्थात वो परमात्मा की तरफ जाती है, वो मुक्ति की तरफ जाती है। मनुष्य अपने चित्त को यदि उस धारा की तरफ मोड़ देता है, उस धारा का नाम कहा है उपनिषदों में श्रेय मार्ग। जो श्रेय मार्ग पर चलता है उसको दुखों से छुटकारा मिल जाता है सर्वथा। क्या है? दुखों से छुटकारा उसको मिलता है। तो यहां पर महर्षि व्यास जी ने कहा कि ये जो दो प्रकार की है, बहती कल्याणाय बहती पापाय, ठीक है, जो संसार की तरफ लाने वाली है वो तो पापों को, दुखों को लाने वाली है। और जो कहते हैं कैवल्य प्रागभारा, जो मुक्ति की तरफ जाती है, ईश्वर प्राप्ति की तरफ जाती है, वो क्या होती है? वो कहते हैं कल्याण वहा, वो आत्म कल्याण करने वाली होती है। ठीक है, ये तो थोड़ी सी इस पर हमने चर्चा कर ली। इस पर हमको ये चिंतन करना है कि हम संसार में जिन जिन वस्तुओं के साथ संबंध बनाते हैं
उन संबंधों का एक न एक दिन तो विच्छेद होना ही। हो सकता है कोई थोड़े अधिक समय तक चल जाए, और जब क्या होता है, संबंध का विच्छेद होता है, तब क्या होता है, हम दुखी होते हैं, हमको कष्ट की अनुभूति होती है। इसलिए सांसारिक जीने वाले लोग हैं, वो कभी भी पूरी तरह से सुखी नहीं हो सकते। ये सिद्धांत है ऋषियों का, अकाट्य सिद्धांत। तो कहा कि जो योग है, योग क्या करता है, योग हमें उस कल्याण बहा, अर्थात जो आ, ये कहा था इसको कि कैवल्य प्राग भारा, माने कैवल्य की तरफ ले जाता है, मुक्ति की तरफ। वो मुक्ति की तरफ जो चित्त की जो नदी है, वो चित्त की जो धाराएं हैं, ध्यान रखें, जब तक चित्त की वृत्तियां लगातार बनती रहेंगी, बनती रहेंगी, बनती रहेंगी, भिन्न भिन्न प्रकार की बनती रहेंगी, उतना ही चित्त की वो धारा संसार की तरफ दौड़ती रहेगी। अच्छे अच्छे रूपों को देखने में आनंद, मजा आएगा, मजा, आनंद नहीं, मजा आएगा। अच्छे अच्छे सुगंधों को सूंघ करके बहुत मजा आएगा, सुख लगेगा। अच्छे अच्छे गाने सुनने से, है, ध्वनियां सुनने से बहुत अच्छा लगेगा। अच्छे अच्छे मिष्ठान, अच्छे अच्छे पदार्थों को खाने से बहुत अच्छा रस आएगा, बहुत सुख की प्रतीति होगी। और अच्छे अच्छे कोमल चीजों को छूने से, परस्पर स्त्री पुरुष आपस में जो एक दूसरे को छूने से जो सुख की प्राप्ति होगी, बहुत सुख आएगा। परंतु ये सारे जो विषय हैं और इंद्रियां हैं, एक समय इंद्रियों को विषयों से हटना ही पड़ता है। वैसे जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं, वैसे वैसे अपने आप ही हटती जाती हैं, परंतु दुख होता है। अच्छे अच्छे पदार्थों को हम देखते हैं जी, हम भी खा लें, पर हम खा ही नहीं सकते, खा ही नहीं सकते, वहां पर बंधन लग जाते हैं, खा लिया तो गए काम से। ठीक है। तो कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जो चित्त को जो कैवल्य की तरफ जो धारा बहती है, उस तरफ चित्त को ले जाया जाता है, उस तरफ ले जाया जाता है। अभ्यास, अभ्यास क्या करना है, अभ्यास की परिभाषा ये बताएंगे कि अभ्यास क्या होता है। अभी तो अभ्यास बताया, अभ्यास की परिभाषा भी बताएंगे। तो अभ्यास के द्वारा ये कहते हैं महर्षि पतंजलि जी के, अभ्यास के द्वारा व्यक्ति क्या कर सकता है, ये कर सकता है अपनी चित्त की वृत्तियों को संसार की तरफ, जो हम विषयों के साथ हमारी इंद्रियां लिप्त होने की चेष्टा कर रही है, उनको रोकेगा अभ्यास। अभ्यास और वैराग्य, ठीक है, वस्तुतः तो ये कहते हैं अभ्यास और वैराग्य। तो ये तो हो गया, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अब ये आगे ये भी बताएंगे कि चित्त का वो अभ्यास क्या होता है और वैराग्य क्या होता है। मैंने आपको बता दिया अभी, अभ्यास माने प्रैक्टिस, परंतु अभी प्रैक्टिस की सटीक परिभाषा ये आगे बता रहे हैं। आगे ये कह रहे हैं कि इन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, वैराग्य अर्थात जब मन में नहीं, हमें इन पदार्थों का कोई उपभोग नहीं करना है, हमारा इनमें कोई आसक्ति नहीं है, तो फिर क्या हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ नहीं भागती, फिर चित्त की तरफ उल्टी भागती हैं। वैराग्य का भाव, मानिएगा मेरे सामने मिठाइयां रखी हुई हैं और मेरे अंदर उनके प्रति त्याग का भाव आया, नहीं हमें नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए ही नहीं, तो क्या होगा, इंद्रियां खाने के लिए लालायित होंगी ही नहीं, तो इंद्रियां अपने आप अंतर्मुखी होने लगेंगी
और जब मैंने उसके प्रति राग कर लिया, नहीं नहीं मुझे खाना है जी, मुझे खाना है, तो इंद्रियां बार बार उन्हीं की तरफ भागती रहेंगी। तो वस्तुतः क्या है, ये महर्षि पतंजलि जी ने ये कहा कि जो सांसारिक जो विषय हैं उनके प्रति वैराग्य का भाव करने से हमारा चित्त अंतर्मुखी होता है। हमारी चित्त की जो एक धारा है वो कहां, उधर कैवल्य की तरफ जाती है। ये ध्यान रखेंगे। यदि आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताया ये कि आपको लगता है कि सांसारिक मतलब कोई भी चीज नुकसान कर रही है तो आप उसके प्रति वैराग्य का भाव अपने अंदर उत्पन्न कीजिएगा, तो वो चीज अपने आप आपसे दूर रहेगी। यदि आप किसी प्रकार से रोगी हो गए हैं और आपको जो पथ्य बताया गया है, तो जो पथ्य बताया गया है ये नहीं खाना ये नहीं खाना, तो उस जो नहीं खाना उसके प्रति आप वैराग, नहीं भैया हम नहीं खाना, ये हमें खाना ही नहीं, इसके प्रति हमारी कोई आसक्ति नहीं है, फिर आपकी इंद्रियां उसके विषय में विचार ही नहीं करेंगे, उधर भागेंगे ही नहीं। जब भी मन में विषय आए, विचार आए कि हमें सांसारिक विषयों का भोग करना है, ये बहुत आनंद आता है इसमें, तो ठीक है, तत्क्षण हमको उनके प्रति वैराग्य का भाव उत्पन्न कर लेना चाहिए विवेक से। नहीं 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 नहीं, इनमें तो बहुत दुख है, इनमें तो बहुत दुख है। तो ये हो गया हमारा अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा। अभी आगे और बताएंगे कि वो अभ्यास क्या है। वैसे अभ्यास मोटे मोटे शब्दों में क्या कहा है, प्रैक्टिस, परंतु इसका वास्तविक जो अर्थ बोना है तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास। इसको लिख लीजिएगा, ये हमारा सूत्र है 13वां। क्या है, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। ठीक है, ये क्या है, एक चिन्ह है, ये वास्तव में ये चिन्ह है। ठीक है, ये तो कहते तत्र, तत्र का अर्थ है अभ्यास और वैराग्य में। ठीक है, तत्र माने उन दोनों में से, माने उन दोनों, माने अभ्यास और वैराग्य, उन दोनों दोनों में, ये हो गया, उन दोनों में स्थितौ। स्थितौ का अर्थ है स्थिरता के लिए, के लिए यत्न, यत्न, यत्न माने आप कहते हैं प्रयत्न बोलते हैं, जो यत्न है माने यत्न, जो यत्न करना, यत्न क्या, उसके प्रति उत्साह, इसमें संस्कृत में इसको उत्साह कहा है, और हिंदी में आप यत्न, यत्न माने कुछ ट्राई करना, हम ये सर ट्राई करना, वही अभ्यास कहलाता है। ये अभ्यास शब्द है, यत्न अभ्यास दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ये अभ्यास यत्न। अब इसका बताया कि तत्र उन दोनों में से, अभ्यास और वैराग्य में से जो अभ्यास है पहला, वो क्या है, उसको कैसे पहचाने, तो कहते हैं स्थित, स्थिरता के लिए। किसकी स्थिरता के लिए, चित्त में वृत्तियों की स्थिरता के लिए। चित्त में वृत्तियां लगातार नई 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 बन रही हैं, तो वो नई नई ना बने, उनकी स्थिरता के लिए, मन रोकने के लिए जो यत्न किया जाता है, जो ट्राई किया जाता है, जो प्रयास किया जाता है,
उस प्रयास का नाम ही, उस यत्न का नाम ही क्या है? अभ्यास। आप समझिएगा, ये वस्तुतः क्या करता है? जो चित्त है, चित्त में वृत्तियां उठ रही हैं, उससे क्या हो जाता है? चित्त व्याकुल हो जाता है। तो चित्त की व्याकुलता को दूर करने के लिए, चित्त में शांति स्थापित करने के लिए, चित्त को शांत बनाने के लिए जो भी कुछ यत्न करता है प्राणी, मनुष्य, वो यत्न ही क्या कहलाता है? अभ्यास। क्या कहलाता है वो? अभ्यास। ध्यान देंगे, ठीक। संसार के प्रति अपने चित्त को दूर करने का उपाय हम मान ले क्या है? वैराग्य। हमने संसार के सभी पदार्थों के प्रति वैराग्य माने छोड़ने का भाव अपने चित्त में, चित्त में त्याग की वृत्ति, नहीं जी, इन सब के साथ मुझे नहीं जुड़ना है, ठीक है, बस जो चल रहा है चलने, मुझे किसी के साथ चिपकना नहीं है। तो क्या है? चित्त की जो वृत्तियां हैं, संसार में बाह्य विषयों से जो वृत्तियां बनती हैं, वो हम वैराग्य के द्वारा रोक सकते हैं। वैराग्य के द्वारा रोक सकते हैं। और फिर चित्त में स्थिरता लाने के लिए, चित्त में स्थिरता लाने के लिए, चित्त में बाह्य विषयों से भिन्न विवृत्तियां ना उठें, उसके लिए क्या है? चित्त एकदम शांत रहे, उसके अंदर कोई वृत्ति, चित्त के अंदर कोई उफान ना आए, बुलबुले ना उठें, उसके लिए जो यत्न, अर्थात कुछ नहीं, हमें वृत्ति उत्पन्न नहीं करनी, विवेक के प्रति, विवेक ज्ञान आगे आएगा, जो विवेक ज्ञान, ठीक है। तो उस विवेक ज्ञान की प्राप्ति, कि मुझे विवेक ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे इसे नहीं कुछ करना, तो वो यत्न नाम का ही क्या है? अभ्यास। आप देखते होंगे, ये हम उदाहरण, सांसारिक उदाहरण की दृष्टि से देखें कि आपने जो बहुत सारे कलाकार देखे होंगे, नट देखे होंगे, नट अपने आप को इतना अभ्यास करने, अभ्यास माने अपने आप को एक पतली सी रस्सी पर एक जगह पर अपने आप को स्थिर कर लेता है अभ्यास के द्वारा। ध्यान रखेंगे, इतना अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है वो अपने आप को स्थिर रहने के लिए। बाह्य उदाहरण दे रहा हूं मैं, हम और आप नहीं कर सकते, परंतु जो अच्छे नट कलाकार होते हैं, वो अपने आप को रस्सी, पतली रस्सी पर एक जगह खड़े हो जाते हैं, उस पर अपने आप को वहीं का वहीं बैलेंस बना देते हैं, वहीं का वहीं बैलेंस बना देते हैं, और एक जगह ऐसे ऐसे होने लगते हैं, हम नहीं हो सकते। वो वास्तव में अभ्यास से स्थिति पैदा होती है, स्थिरता। तो ठीक ऐसे ही हम अपने चित्त को भी अभ्यास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा उस कैवल्य की तक पहुंचा सकते। कैवल्य कब मिलेगा? हमारा चित्त बिल्कुल वृत्ति से शून्य हो जाए। ये सिद्धांत माना गया है, जब तक चित्त में उथल पुथल मची रहेगी तब तक कैवल्य प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक है। ये वास्तविक असली योग है, ये वो वाला योग नहीं है कि 10 मिनट तक आपको एकदम शांत कर दिया फिर आप बेचैन हो गए, वो वाला योग नहीं है। ये हमेशा हमेशा के लिए हमारी बेचैनी को समाप्त करने वाला योग है। जैसे अभी तो जैसे बहुत सारे कोर्स चलते हैं योग के, अनेक योग गुरु कराते हैं, 7 दिन का कराते हैं, 3 दिन का कराते हैं। वास्तव में वो वाला योग नहीं है, ये उच्च स्तर का योग है। एक बार दुख कष्ट दूर हो जाएंगे पूरी तरह से, फिर आएंगे ही नहीं, ठीक है। वहां तो क्या होता है, 3-4 दिन का कोर्स करते हैं, तब वहां जहां रहते हैं वहां थोड़ा शांति मिलती है,
फिर दोबारा हम बेचैन हो जाते हैं। परंतु महर्षि पतंजलि जी वो वाला योग बता रहे हैं कि आपको फिर विचलित होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपका चित्त इतना शांत हो जाए। ठीक, तो ये हो गया आज हमारा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, कि हमें अपने चित्त को किधर मोड़ के कौन सी धारा में ले जाना है। कैवल्य प्राग भारा, कैवल्य की तरफ जो धारा जा रही है जिसको बोलते हैं श्रेय मार्ग, उसी में आत्म कल्याण, तो उस तरफ मोड़ करके ले जाना। और वो तो दोनों प्रकार से, दो तरीके से मोड़ा जाएगा, वैराग्य और अभ्यास। सांसारिक विषयों के प्रति हम अपने चित्त में वैराग्य उत्पन्न करें और फिर अपने चित्त की वृत्ति को क्या है, कैवल्य की तरफ मोड़ें अभ्यास से, चित्त की स्थिरता के लिए। ठीक है, तो ये बता दिया। अब अगली कक्षा में हम बात करेंगे हाँ इसमें, चलिएगा अगली कक्षा में बात करेंगे कि ये जो अभ्यास है हमारा, ठीक है, कि ये जो अभ्यास है जो चित्त की स्थिरता के लिए, तो ये मजबूत कैसे होता है, मतलब इसको हमारा चित्त बिल्कुल एकदम शांत कब होगा उसको भी बताएंगे कि अभ्यास केवल थोड़े समय वाला नहीं होना चाहिए। और उसके लिए आगे सूत्र आएगा, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तो इस पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज दो सूत्र आपको पढ़ा दिए। ठीक है, चलिएगा आप अपने मित्रों को भी जोड़ते रहिएगा और चैनल की अन्य कक्षाओं का भी लाभ लेते रहिएगा। सभी को सादर नमस्ते।